हेलो फ्रेंड्स और हमारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल सीपिया कंप्यूटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फंडामेंटल्स चैप्टर्स क्लास 3 बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फंडामेंटल्स चैप्टर्स क्लास 3। तो पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग क्या देखते हैं, कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 बेसिक्स यूनिट। कंप्यूटर्स को मेनली हम लोग 3 बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड है हमारा द मेमोरी यूनिट, थर्ड इज द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, पहला है कि कॉल्ड इट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम लोग सीपीयू को कंप्यूटर्स का ब्रेन कहते हैं। ओके, मदरबोर्ड में एक चिप होती है, उसे ही हम लोग प्रोसेसर सीपीयू कहते हैं, वही हमारा कंप्यूटर्स का मेन जान होता है। जिस तरह से हमारा शरीर में हमारा ब्रेन है, हमारा सारा कुछ ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, उसी तरह से कंप्यूटर्स की सारी एक्टिविटी, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेसिंग हो, ये सारा कुछ आपका प्रोसेसर करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा इट कंट्रोल्स ऑल अर्थमेटिक्स एंड मेमोरी फंक्शंस। ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर्स में जितने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जितने सारे मेमोरी फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ आपका प्रोसेसर ही करता है, ये सीपीयू ही करता है आपका वर्क। इट वर्क्स ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स के सारा प्रोसेस को भी करता है। ओके, तो यहाँ पे आप ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। ये एक कंप्यूटर्स का ब्लॉक डायग्राम है। मतलब कि इस डायग्राम को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर हमारा किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो पहला हमारा क्या है, इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट मतलब इसमें ऐसे सारे डिवाइस आएंगे जिसका काम है कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को डालना, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारा इनपुट यूनिट के श्रेणी में आएगा। ओके, सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है, एक मेमोरी यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट, एक आपका अर्थमेटिक यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होगा, आपका आप जितने सारे फाइल स्टोर करके रखेंगे, मेमोरी से रिलेटेड आपका जितना सारा वर्क होगा वो आपका मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा आपका। और एक है आपका अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का काम क्या है, आप जैसे कोई फाइल आप अर्थमेटिक्स यूनिट में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने सारे वर्क होंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल फंक्शंस। और लॉजिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, इवेन लॉजिकल फंक्शन में जैसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसे असेंडिंग वाइज से जाना, डिसेंडिंग वाइज से जाना, ये सारे आपका अर्थमेटिक यूनिट्स में कंट्रोल होता है। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे आउटपुट यूनिट। आफ्टर आउटपुट यूनिट क्या करेगा, आउटपुट यूनिट है आप जैसे आप कुछ भी रिजल्ट अगर आपका बन जाता है प्रोसेसिंग होने के बाद, तो हम लोग आउटपुट यूनिट में देख पाते हैं। जैसे कि हमारा आउटपुट यूनिट की श्रेणी में आपका आएगा प्रिंटर आ जाएगा, आपका मॉनिटर आएगा, ये सारे आपका आउटपुट यूनिट की श्रेणी में आएगा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट सबके साथ सामंजस्य स्थापित करके रखता है, ये सभी को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल यूनिट ही डिटरमाइन करता है कि हमारे डाटा को किधर सेंड करना है। जैसे मान लेते हैं आप इनपुट के द्वारा आपने कोई मैसेज दिया कि 2+2 क्या होगा, तो वो पहले कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट उस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि ये मैथमेटिक्स रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, वो अर्थमेटिक्स यूनिट को सेंड कर देगा डेटा। और फिर अर्थमेटिक्स यूनिट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आपको कंट्रोल यूनिट को दे देगा, और कंट्रोल यूनिट फाइनली आपको रिजल्ट मॉनिटर में दिखा देगा। उसी तरह से अगर आप मान लेते हैं कोई फाइल स्टोर करके रखे, फाइल सेव करके रखे हैं, आप उसी फाइल को ढूंढना चाहते हैं, सो दैट इज द मेमोरी रिलेटेड कमांड। तो आप जब इनपुट के द्वारा उस मैसेज को आप सेंड करेंगे कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, तो वो पहले आपका कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट उस मैसेज को देखकर डिटरमाइन कर लेता है कि ये मेमोरी रिलेटेड है, और वो क्या करेगा, फिर आपको मेमोरी यूनिट को उस डेटा को सेंड करेगा, और मेमोरी यूनिट फाइल को ढूंढ के सर्च करके फिर आपको कंट्रोल यूनिट को देगा। कंट्रोल यूनिट फिर से फाइनली आपका आउटपुट यूनिट में एज ए मॉनिटर या प्रिंटर आपको दिखा देगा, शो कर देगा। तो ये बेसिक्स फंडामेंटल्स है कंप्यूटर्स के वर्किंग का, काम करने का। ओके, तो हम लोग कंप्यूटर तो सीखते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी सब हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं, बट एक छोटी सी इतना सा बेसिक जानकारी कम से कम हमें कंप्यूटर्स के बारे में ये होनी चाहिए कि ये कंप्यूटर जिससे हम इतना सारा वर्क करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, ये वर्क करता कैसे है, इसका बेसिक्स फंडा क्या है। तो ये है, इस ब्लॉक डायग्राम को आप थोड़ा सा दिमाग में अपना रखें। ठीक है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल एंड अर्थमेटिक। तो मैं इन जिन बातों को भी आपको समझाया हूँ,
इस बात को मैं यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में भी लिख के रखा हूँ। जैसे इनपुट यूनिट क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंप्यूटर टू हैव वन और मोर इनपुट डिवाइस टू इनेबल एन यूजर टू कम्युनिकेट विद द मशीन। हर कंप्यूटर्स का एक या एक से अधिक इनपुट डिवाइस का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका कंप्यूटर्स में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारे आपका इनपुट डिवाइसेस है। ओके, ये क्या करता है, ये डिवाइस, दिस डिवाइस ट्रांसलेट्स डेटा फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ये क्या करता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो लिखना चाहते हैं, मतलब ह्यूमन जो है, मैं मनुष्य, यूजर ही तो एक ह्यूमन हुआ ना, तो हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर में जो डालना चाहते हैं, जो इनपुट करना चाहते हैं, वो इनपुट डिवाइस ही तो आपको हेल्प करता है उसमें। सो ये इनपुट डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है हमारे कंप्यूटर्स में। एंड देन सीपीयू में अभी आपको समझा चुका हूँ, उसी को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। फ्रॉम द इनपुट डिवाइस द इंफॉर्मेशन इज सेंट इनटू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग जो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सेट करते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है फाइनल रिजल्ट आने से पहले, और डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइस। दिस इज द मेजर एलिमेंट्स विच डज ऑल द कैलकुलेशंस। ये एक मेजर एलिमेंट्स है जो सारे कैलकुलेशंस को करता है। कौन? सीपीयू। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, प्रोसेसिंग वर्क करता है, एंड ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। और भी जितने सारे एलिमेंट्स एक्टिविटीज कंप्यूटर्स में हो रही है, ये सब कुछ आपका सीपीयू के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो इस चीज को मैं समझने के लिए सीपीयू को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ, द अर्थमेटिक यूनिट, द कंट्रोल यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट, जिसे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखा चुका हूँ। देखिए, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट। ओके, show arithmetic unit, this unit performs all the basic arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication, division and also logical operations such as comparison of number। arithmetic units क्या करता है, ये हर तरह का arithmetical operations करेगा, जैसे आपका addition हुआ, subtraction हुआ, multiplication हुआ, division हुआ और logical operation, नंबरों का तुलना करना, ये सारे एक्टिविटीज आपका arithmetical unit में होता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, this unit coordinates all the activities of the various elements of the computers and decodes the instruction given by the user. It sends out commands and control signals and determines the sequence of the various instructions। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये सारे यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अभी जैसे मैं आपको समझाया था, कंट्रोल यूनिट सभी के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि वो इनपुट से डेटा लेता है, उस डेटा को डिटरमाइन करता है कि वो मेमोरी से रिलेटेड है या अर्थमेटिक्स को, अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वो डेटा को फिर उसी, सपोज वो मेमोरी से है तो मेमोरी में सेंड करता है, मेमोरी उसे फिर प्रोसेसर, मेमोरी उस डेटा को सॉल्व करके या उस डेटा को सर्च करके इट सेंड बैक टू द कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट फाइनली शो द रिजल्ट एज इज output unit। Similarly, अगर if you send the data regarding the arithmetical operation or the mathematical operator, then control unit determine that data and it's sent to the arithmetics unit, and finally arithmetic unit solve that problem and send it back to the control unit, and control unit finally show the result as its output unit। okay, so control unit ये आपका CPU का major components हो गया। okay, it coordinates with all other units। उसके बाद है फाइनली होगा आपका मेमोरी यूनिट। द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स वेयर ऑल डेटा एंड रिजल्ट आर स्टोर्ड इज कॉल्ड द मेमोरी यूनिट। मतलब वैसे एलिमेंट्स जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड द मेमोरी यूनिट। and output devices, after processing the data by the central processing unit, the final results are brought on the output device। जब जो भी आप डेटा दिए उस पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट बना, रिजल्ट बनने के बाद जो आपका डेटा आता है वो एज आउटपुट से आप उसको दिखा सकते हैं, जैसे प्रिंटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा रिजल्ट कम टू दिस यूनिट। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ एक नए टॉपिक्स पे, जैसे यहाँ दिया हुआ हेयर आर सम कॉमन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब हम लोग कंप्यूटर्स मेमोरी के यूनिट के बारे में जानेंगे। ये कंप्यूटर्स मेमोरी का यूनिट का क्यों जरूरत पड़ गया, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर्स में डेटा को स्टोर करते हैं, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर्स में हम कितना डेटा को डाल रहे हैं, कितने डेटा को हम सेव कर रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर्स में और कितना जगह लेगा, वो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो ये सब हम लोग कैसे पता कर सकेंगे अगर मुझे इसके यूनिट के बारे में जानकारी ना हो तो इसीलिए हमें कंप्यूटर्स यूनिट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप वजन को मापने के लिए आप ग्राम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस को मापने के लिए हम सब
मीटर, किलोमीटर इन सभी का यूज़ करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर्स के डेटा को मापने के लिए इसके कितना हमारा ये जगह ले सकता है, कितना जगह हमारे कंप्यूटर में खाली है, एक पेन ड्राइव में कितना कैपेसिटी होता है, हमने एक गाना डाला तो वो गाना हमारा कितना जगह कंप्यूटर में ले लिया, इन सारे चीज़ों को जानने के लिए आपको कंप्यूटर्स का यूनिट की भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम बीट कहते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बीट। तो देखिए कंप्यूटर्स में क्या आता है कि आप तो कंप्यूटर्स में कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ हम लोग वीडियोस ऑडियोज ये सब डालते हैं, बट कंप्यूटर्स के लिए ये सारा कुछ आपका एक बाइनरी फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप जो भी इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर्स वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है। बाइनरी मतलब कि वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स वो 1 है, अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं है, स्टॉप है, दैट मीन्स वो 0 है। तो आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर 0 1 के रूप में डिवाइड करके और उसके बाद वो उस डेटा को मैनिपुलेट करके उसको समझ के अपना प्रोसेसिंग करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका बीट। ओके, मैं इस चीज को आपको एक और एग्जांपल से समझा रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं कि हम ए लिख के सेव कर दिए कंप्यूटर्स में, ठीक है, और ए लिखने के बाद कंप्यूटर में वो 8 बिट जगह हमारा ले लिया। ओके, तो ये मान लेते हैं ये आपका ए लिखने के बाद आपका 8 बिट जगह ऑक्यूपाई कर रहा। मैंने ये एक एग्जांपल आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका इनकोडिंग के ऊपर कि वो एक कैरेक्टर्स कितना बिट आपका जगह ऑक्यूपाई करेगा। हम एक मानते हैं कि हमने ए लिखा तो हमारे कंप्यूटर्स में 8 बिट जगह लिया, तो ये 8 बिट का मतलब क्या है, इस तरह से 0 1 0 1 1 1 इस तरह का आपका सिग्नल रहेगा, मतलब वो 0 1 का कॉम्बिनेशन रहेगा 8 टाइम्स। तो इसे हम 8 बिट कहते हैं, क्योंकि 0 जैसे 0 है तो उसे 8 बिट कहेंगे, एक 1 है तो उसे भी एक एक सिग्नल को एक एक बीट को हम लोग 1 1 बीट कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 बीट है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमने एक कैरेक्टर लिखा तो हमारे कंप्यूटर में 8 बिट जगह ऑक्यूपाई हो गया। ओके, तो इसी अगर मैं इस 8 बिट को एक ग्रुप में ले लूँ तो उसे हम कहते हैं 1 बाइट। यानी अगर अगर आप 8 बिट, हम लोग कह सकते हैं कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट भी कह सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गोवा लिख दिया। ओके, तो गोवा लिखे हैं तो इसमें आपका 3 कैरेक्टर है, आपका है GOA है। तो एक कैरेक्टर्स में आप समझ सकते हो कि आपका 8 बिट है, या फिर अगर मैं उसके बाइट के रूप में बोलूँ तो हम कह सकते हैं कि हमारे एक कैरेक्टर के अंदर 1 बाइट है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने गोवा लिखा है तो ये कितना बिट जगह लेगा, तो चूंकि आपका एक बिट में एक कैरेक्टर में 8 बिट है तो 3 कैरेक्टर में आपका 24 बिट हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने गोवा लिखा है तो वो कितना बाइट जगह लेगा, तो हम लोग कह सकते हैं गोवा लिखने से हमारा कंप्यूटर में वो 3 बाइट जगह ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि वो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट है। तो हमारा गोवा हो गया आपका 24 बिट, तो ये आपका 3 बिट्स बाइट हुआ। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करें, बताएं, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने फंडामेंटल्स में आते हैं फिर से। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ, जैसे 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट्स इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट्स इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ओके, तो ये है आपका। इसके अलावा और भी कुछ मेमोरीज है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, देयर आर आल्सो लार्जर यूनिट ऑफ मेमोरी सच एज जेटाबाइट्स एंड द योटाबाइट्स, बट दे आर नॉट येट कॉमनली यूज इन एवरीडे कंप्यूटिंग्स। ओके, तो ये अभी आपका इतने सारे मेमोरी का भी हम लोग यूज अभी अपने डेली लाइफ में नहीं करते हैं। तो ये आज आपका मैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी तक ही स्टॉप कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारा आपको ये चैप्टर 3 क्लास 3 आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बाय।